भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता भाई और बहनों, आज मैंने विधिवत रूप से चुनाव अभियान का आरंभ किया। आज सुबह वैष्णो देवी के दर्शन करने चला गया था। मां के दरबार में हाजिरी लगा करके जम्मू कश्मीर से चुनाव अभियान का मैंने आरंभ किया है और आज पहले ही दिन दिल्ली में आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आप लोगों को निर्णय करना है, दिल्ली वालों को, कि दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए। इतने बड़े हिंदुस्तान को चलाने वाली सरकार कैसी हो। आपने देखा है पिछले 10 साल में देश की जो तबाही हुई है, शायद किसी एक दशक में इतनी तबाही हुई हो, ऐसा कभी किसी की सरकार के समय नहीं हुआ है। हर मोर्चे पर विफल, हर बुरे कर्म में लिप्त, हर प्रकार से गैर जिम्मेवार व्यवहार और अहंकार तो इतना ऊपर चढ़ गया है कि उन्हें अब नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। न उन्हें जनता की चिंता है, न राष्ट्र के भविष्य की चिंता है। भाइयों बहनों, चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन पहले जब चुनाव होते थे तो जो सत्ता पक्ष में बैठे होते थे उस सरकार को हटाने के लिए, उस सरकार को बदल करने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए सभी विरोधी दल के लोग इकट्ठे होते थे और विरोधी दल के लोग इकट्ठे होकर के सरकार को हटाने के लिए, सरकार को परास्त करने के लिए गठबंधन करते थे, व्यूह रचनाएं करते थे, योजनाएं बनाते थे। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें मोदी न आ जाए,
इसके लिए गठबंधन हो रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। कोई विपक्ष की सरकार बन न जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत न जाए, इसलिए शासक पक्ष सहित सभी दल नए नए प्रकार के गठबंधन में लगे हैं। ये उनको गठबंधन इसलिए करना पड़ रहा है कि जनता जनार्दन ने चुनाव का नतीजा तय कर लिया है। ये देश का पहला चुनाव ऐसा है जिसमें बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित हो या सामान्य से सामान्य मतदाता हो, यह अभी से बता पा रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है, सरकार किसकी बनने वाली है। ये देश के हर कोने में लोगों ने मान लिया है। भाइयों बहनों, दिल्ली को तो भारी भारी अनुभव हो चुके हैं। अभी अभी आपके चुनाव गए हैं। और कांग्रेस की एक पार्टी और कांग्रेस भी कैसा अद्भुत गठबंधन है। कांग्रेस समर्थन से पहले सरकार बनाओ, फिर कांग्रेस की मदद करने के लिए देश भर में दौरा करने के लिए सरकार से इस्तीफा दो और पिछले दरवाजे से पूरी सरकार दिल्ली का कारोबार कांग्रेस के हाथ में दे दो। आज दिल्ली कौन चला रहा है? गवर्नर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव हारने के बाद दिल्ली में सरकार में आकर के बैठ गई है। क्यों? कांग्रेस को गाड़ियां देकर के वोट लेना और फिर कांग्रेस की गोद में बैठ करके कांग्रेस की मदद करने के लिए नए नए कारनामे करते रहना। दिल्ली की जनता इनको बराबर जान गई है। ये कांग्रेस की बी टीम है और ये कांग्रेस की बी टीम कांग्रेस का भला करना, यही उनका मकसद है। उनको हिंदुस्तान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में भारतीय जनसंघ के समय, भारतीय जनता पार्टी के समय हम लोग 25, 30, 40 साल तक विपक्ष में हमने काम किया है। हमारे एक आध दो एमएलए चुन करके आए, 2-4-10 कॉर्पोरेटर चुन करके आए, सत्ता नहीं मिलती थी। उसके बावजूद भी विपक्ष की जिम्मेवारी के नाते हम लोग आज भी जहां विपक्ष में हैं, नागरिकों के अधिकार के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए सरकार में बैठे हुए लोगों से लोहा लेते रहते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, तो आज भी करते हैं हम लोग। जो लोग दिल्ली में रात को रैन बसेरा में जाकर के कैमरा वालों को लेकर के जाकर के तस्वीरें निकालते थे, रात को अफसरों को डांटते थे, अब विपक्ष में जाने के बाद वो रैन बसेरा के लोगों को क्यों भूल गए? दिल्ली के लोगों को भूल क्यों गए? और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का जो दायित्व होता है,
लोकतंत्र की जो जिम्मेवारियां होती हैं, उसके लिए जो एक मैच्योरिटी चाहिए, प्रजा के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, इसका पूरी तरह अभाव नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, कोई गलती करे तो हमारा देश माफ करता है, लेकिन कोई धोखा करे तो देश कभी माफ नहीं करता। ऐसे धोखेबाज लोग राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और दिल्ली जैसे जागरूक मतदाताओं ने एक कांग्रेस के भिन्न भिन्न रूपों को पहचानने की आवश्यकता है। कांग्रेस हर बार नया रंग रूप सजा लेती है और अपना उल्लू सीधा करती रहती है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली के मतदाताओं के लिए इस चुनाव में अपने अनुभव के आधार पर निर्णय करना है। कहीं फिर से ऐसी गलती न हो जाए ताकि दिल्ली के दुख दर्द देखने वाला ही कोई बचा न हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने निराश किया है। कांग्रेस पार्टी की किसी व्यवस्था में, किसी संस्था में, किसी परंपरा में उसका कोई विश्वास नहीं है। वो व्यवस्था उनके उपयोग में है, तब तक तो व्यवस्थाओं में भरोसा करते हैं, लेकिन उपयोग में ना आए तो इसी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, शहजादे ने ये कहा कि मुझे चुनाव नहीं, मुझे तो व्यवस्था परिवर्तन करना है। मैं कांग्रेस के संगठन में नयापन लाना चाहता हूं, आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता हूं। और उन्होंने हिंदुस्तान में 15 स्थानों पर पार्टी के विभिन्न संगठन के अंदर चुनाव करवाया और चुनाव करा करके पार्टी के नीचे से लोग जिसको चुने उसको उम्मीदवार बनाने का तय किया और बहुत ढोल पीटे। कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी उनके लिए, न जाने कितना बड़ा इतिहास रचने वाला है। और आखिर में क्या हुआ? बड़े बहुमत ने कांग्रेस के शहजादे की इच्छा के अनुसार चुनाव करके उम्मीदवार तय किया था। लेकिन अचानक ये शहजादे का जो ब्रेन चाइल्ड था उसका बाल मृत्यु हो गया। उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया। उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसका जीता जागता सबूत है। पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की बात ये दिखाना मात्र है। और इतना ही नहीं, जो जीत करके आया था, विदिन कांग्रेस जिसने अपनी ताकत दिखाई थी और जिसको दिल्ली की कांग्रेस पार्टी को टिकट देना दायित्व माना गया था, उसको रातों रात इसलिए बदल दिया गया, वो दलित मां का बेटा था। वो दलित था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उस पर दबाव डाला और बड़ौदा से
चुनाव से हट जाने के लिए उसको दबाव डाला गया। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, क्या किसी का दलित होना गुनाह है? क्या कोई दलित मां की पेट से पैदा हुआ इसलिए हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता? शहजादे को हर गली मोहल्ले में ये दलितों के साथ किए हुए अन्याय का जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, चुनाव में घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो एक पवित्र संकल्प होता है। राजनीतिक दल की सोच क्या है, उसका मकसद क्या है, समाज की भलाई के लिए उसकी कार्य योजना क्या है, ये मतदाताओं के सामने रखने के लिए एक गंभीर प्रकार का दस्तावेज होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो के विषय में अति गंभीर होती है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देख करके लग रहा है कि उनके लिए मैनिफेस्टो एक सिर्फ मजाक का साधन है और कुछ नहीं है। जनता का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना। 10 साल में सरकार में है, उनका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए और आज 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। जो वादे उस समय किए थे और जो वादे निभाए नहीं, उन्हीं वादों को फिर से दोहराया गया है। ये जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं? माइनॉरिटी के वोट लेने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की वोट बैंक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई। हिंदुस्तान में जिन जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या 40% से ज्यादा है और वहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे जिलों के लिए विशेष योजना बनाई गई, विशेष पैकेज दिए गए। देश भर में से 90 जिले छांटे गए और राज्यसभा में पूछा गया कि पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री की माइनॉरिटी की भलाई की योजनाओं में से कितने नौजवानों को क्या क्या लाभ मिला? भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, दिन रात सेकुलरिज्म के पांच पढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी, दुनिया भर के लोगों को हिसाब मांगने वाली कांग्रेस पार्टी, उस सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है 3 साल में एक भी मुसलमान नौजवान के लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। जिन्होंने आपकी जोड़ी भर भर करके आपको सत्ता पर बिठाया, उनके पीठ पर भी जुड़ा पहुंचते हुए आपको कोई संकोच नहीं होता। इतना ही नहीं भाइयों, दिल्ली निर्भया पूरे दिल्ली को झकझोर दिया था। सारे हिंदुस्तान की आंख में आंसू थे। मां बेटियों पर जो बलात्कार हो रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, दिल्ली के नाम को मिट्टी में मिलाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित नहीं है। निर्भया घटना ने देश को चौंका दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार कैसे धोखा करती है। आपकी तस्वीर कैमरा में आ जाएगी भाई, ये कैमरा वाले वहां जाते उनका उत्साह और बढ़ जाता है।
भाइयों बहनों, ये निर्भया के नाम पर पिछले वर्ष भारत सरकार ने अपने बजट में 1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड निकाला था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। इस बजट में भी बॉटम अकाउंट हुआ, उसमें भी 1000 करोड़ रुपए का निर्भया के लिए फंड अलॉट किया गया। भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, पिछले वाले 1000 करोड़ रुपए में से एक नया पैसा खर्च नहीं किया, एक नया पैसा खर्च नहीं किया। और इस बार फिर लोगों की आंख में दिल झोंकने के लिए, और अब तो कांग्रेस पार्टी दिल झोंकने से काम नहीं चल रहा, इसलिए पार्लियामेंट में आंख में मिर्ची झोंकने के प्रयोग शुरू किए हैं। इनके तरीके आज मैनिफेस्टो में भी इसी प्रकार से झूठ का पुलिंदा, जनता को गुमराह करने वाली बातें उन्होंने प्रस्तुत की है। भाइयों बहनों, कोई भी देश, इतना बड़ा देश, इसके साथ ऐसा धोखा कभी नहीं चल सकता। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं मेरे दिल्ली वासियों को, इन धोखेबाज लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भारत की राजनीति से बरकिनार करने का समय अब आ गया है। आज ये भारत विजय रैलियां हो रही है, हम महंगाई पे भारत विजय करें, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजय करें, कुशासन पर भारत विजय करें, बेईमानी पर भारत विजय करें, इस सपने को लेकर के इस चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। मैं दिल्ली वासियों से अपेक्षा करता हूं कि आप 7 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाइए। और भाइयों बहनों, ये यमुना पार की अवस्था, मैं हैरान हूं, क्या यहां के लोग इंसान नहीं है? क्या इनको मिनिमम सुविधा मिलनी नहीं चाहिए? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए? अरे दुनिया में हर देश के कैपिटल को आन बान शान से रखा जाता है, एक अकेला हिंदुस्तान है कि जिसका हिंदुस्तान का कैपिटल उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब मिलकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के सपने को लेकर के आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ भारत माता की